Hello guys, welcome back to my channel. This is Hers. Today I am going to start LRC circuit. Okay, देखते हैं. तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो LRC सर्किट है, सीरीज पार्ट. ओके, और इसमें मैं आज एक और चीज़ एडिशनल पढ़ाऊंगा, वो है रेजोनेंस. ओके, रेजोनेंस ऑफ LRC सर्किट. तो आइए हम लोग देखते हैं. तो पहले हम लोग LRC सर्किट का डायग्राम बना देते हैं. रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर. ओके, और ये कोई सोर्स से ज्वाइन है, कोई वोल्टेज सोर्स से ज्वाइन होगा. ये कैपेसिटर. तो इसके जब रेजिस्टेंस का वोल्टेज लेते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, VR लिखते हैं. और जब इंडक्टर का लेते हैं तो VL लिखते हैं. और जब हम लोग कैपेसिटर का बात करते हैं तो VC लिखते हैं. ओके, ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया. ओके, तो अब जब हम लोग V निकालते हैं, इसका निकालते हैं तो IR लेते हैं. जब हम लोग LC का बात करते हैं, मतलब ये VL का बात करते हैं, VL का बात करते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बड़ा I, ये इमेजनरी है, इमेजनरी पार्ट ऑफ I, और RL ये लिखते हैं ना. या फिर RL के जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, XL. तो इसका पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, IXL. I जो होगा वो करंट है, ये इमेजनरी पार्ट है. तो RL जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है. तो रेजिस्टेंस जब हम लोग ये इसमें LRC सर्किट में पढ़ते तो XL लिखते हैं, याद आया. वैसे ही हम लोग VC को क्या लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट, XC, ये XL है, XC, ये I. ओके, जब हम लोग ऐड करते हैं वोल्टेज, तो इसमें एक चीज़ एजम्पशन रखते हैं कि VL जो है वो बड़ा है किससे, VC से. इसमें एजम्पशन क्या रखते हैं हम लोग, VL जो है वो बड़ा है VC से. ओके, तो देखते हैं. तो VR प्लस VL, जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो VC माइनस में जाता है. ओके, IR प्लस इमेजनरी पार्ट, XL I माइनस इमेजनरी पार्ट, XC I. ओके, तो अब क्या है, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसका, Z इक्वल टू A प्लस IB. तो मॉड Z इक्वल टू क्या था हम लोगों का, रूट अंडर A प्लस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ओके, तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे. तो रूट अंडर IR का होल स्क्वायर प्लस XL I का होल स्क्वायर माइनस XC I का होल स्क्वायर. तो I स्क्वायर तीनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लिया I, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL. ओके, इसको कोष्ट में डाल दिया हम लोग, और ये हम लोग का वोल्टेज है. तो अब हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे क्या, फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम. ओके, फेजर डायग्राम. तो ये हो गया XL का, ये हो गया VR का, और ये I हो गया यहाँ पे, जो हम लोग I कॉमन लेते हैं, और ये हो गया XC का. ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो केस लेते हैं. पहला केस हम लोग लेते हैं क्या, कि अगर VL जो है अगर वो बड़ा होगा VC से, अगर VL जो है, ये यहाँ पे VL हो गया और ये यहाँ पे VC हो गया. ओके, तो VL जब बड़ा होगा VC से, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये जो फेजर डायग्राम है कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा. ये तो I रह गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, VR, ये होगा ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VL माइनस VC, VL माइनस VC. और ये हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी VR यहाँ पे जाएगा, VR, और ये हम लोग का V, ये वाला V. ओके, और ये VC, VL और VC, ये वाला VL और VC, और ये VR जो है वो ये वाला हो गया. तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया. तो यहाँ से हम लोग का फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, जो थीटा है वो फेज डिफरेंस क्या कर देगा, tan इनवर्स XL, सॉरी इनटू में है XL माइनस XC बाई R. ये क्योंकि आपको पता चला, थैंक यू. ये जो है V पार्ट हो गया, तो V पार्ट के लिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा, XL माइनस XC,
और ये वाला केवल आर का, इसका जो है रेजिस्टेंस आर रह गया। ओके, जैसे हम लोगों ने पिछला लेक्चर में किया था वैसे ही इसको भी निकाला है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका दो केस, सॉरी इसका दो केस पढ़ते हैं एलआरसी का, एलआरसी सर्किट। ओके, तो एलआरसी सर्किट हम लोग दो केस पढ़ते हैं। पहला, जब एक्सएल माइनस एक्ससी पॉजिटिव होगा, जो हम लोगों का अभी एक्सएल माइनस एक्ससी था पिछला में, वो अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, करंट इज इंडक्टिव, मतलब इंडक्टर वाला जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, इंडक्टिव, एंड इज लैगिंग, और ये लैग करेगा। ओके, जब हम लोगों का एक्स एल माइनस एक्स सी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें क्या करेगा, करंट इज, अब इसमें कैपेसिटर बड़ा हो जाएगा तभी तो माइनस में जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था एक्सएल जो है वो बड़ा है, तो जब एक्सएल बड़ा है तो पॉजिटिव हुआ, बड़ा में से छोटा घटाया तो पॉजिटिव, लेकिन जब ये छोटा में से अगर बड़ा घटाते तो निगेटिव, तो करंट इज, सी से है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव एंड, जब इंडक्टर था तो लैग कर रहा था, तो जब कैपेसिटर होगा तो हम लोग क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे जो लैगिंग है वो किसका बात कर रहा है, थीटा का। ओके, मतलब फेज डिफरेंस का, और ये क्या हो जाएगा, लीडिंग, ये किसका बात कर रहा है, थीटा का, मतलब फेज डिफरेंस, ये क्या है, फेज डिफरेंस। ओके, अब इसमें जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, पहले इसके बारे में कुछ लिख देता हूं। रेजोनेंस इज द टर्म employed for describing the steady state operation of a circuit or system of that frequency। इतना बड़ा लंबा चौड़ा लाइन जो है वो सिर्फ डिफिनीशन के लिए है। ओके, मतलब रेजोनेंस इज अ टर्म ऑफ एम्प्लॉयड फॉर डिस्क्राइबिंग द स्टडी स्टेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सर्किट सिस्टम, मतलब जो भी है स्टडी स्टेट में क्या होता है, हम लोग का जो भी ऑपरेशन है वो रुक जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग का जो सर्किट था वो कुछ इस तरह से था, यही था ना, हम लोगों का ये सर्किट था और यहाँ से मूव कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, जेड इजक्वल टू आर प्लस आई एक्स, और ये एक्स क्या है, एक्स सी माइनस, सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी है। ओके, उसी को मैंने क्या किया, एक्स मान लिया। ओके, तो जब भी ये स्टेडी स्टेट में होगा तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा और आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, तो एक्स इक्वल टू 0 कर देगा, मतलब समझो कि हम लोगों का जो भी ये जेड होता है इम्पीडेंस हो जाता है, वो इम्पीडेंस 0 हो जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है कि हम लोगों का जेड जो है इम्पीडेंस वो 0 हो जाता है। ओके, तो जब अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो गया। ओके, मैंने इसलिए बताया जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो गया तो हम लोगों को एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाता है, हम लोगों का ओमेगा एल, और जब हम लोग का एक्स सी का बात करते हैं तो 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी। तो हम लोगों को क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था,
पढ़ा था ना, रेजोनेंस इज द टर्म ऑफ एम्प्लॉयड फॉर डिस्क्राइबिंग द स्टडी स्टेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सर्किट और अ सिस्टम दैट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम लोग को इसमें फ्रीक्वेंसी पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को साइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इधर लाएं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई एल इंटू सी। 2 पाई एल नीचे आ गया और ये सी। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 पाई ये स्क्वायर में है ना, और ये एल सी है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 पाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई है ना, 2 पाई यहाँ है 2 पाई यहाँ, एल सी। तो 1/2 पाई बाहर आ गया, √एल सी। ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ओके, जो हम लोगों को मेनली जो क्वेश्चन सोल्व होगा वो यहां से सोल्व होगा, जब ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एल का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे एक चीज और बता देना, फ्रीक्वेंसी जो है वो एच रेड हो गया, यूनिट बता रहा हूँ। इंडक्टर क्या हो जाएगा हम लोगों का, हेनरी, और कैपेसिटर का फराडे। ओके, ये इसका यूनिट हो गया। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज्यादा लोग पूछ देता है। अब आते हैं हम लोग की पॉइंट के बारे में। की पॉइंट जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। ओके, तो की पॉइंट में देखते हैं कि पहला हम लोगों ने पढ़ा एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, और फ्रीक्वेंसी पढ़ा दूसरा पे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हम लोगों ने लिया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई √एल सी। ओके, और जब हम लोगों ने तीसरा पढ़ा क्या, कि जब जेड आर इक्वल टू आर तब होगा, रेजिस्टेंस होगा वो इम्पीडेंस के बराबर तब होगा जब सबसे मिनिमम पार्ट होगा, मिनिमम होगा। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू पूरा एकदम बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के, तब वो मिनिमम हो जाएगा। जब वो इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का बराबर हो जाएगा, तो ये जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग टॉपिक ये पेज ले लेता हूं। ग्राफ ऑफ रेजोनेंस। तो ग्राफ ऑफ रेजोनेंस के लिए हम लोग इन्हें ये ले लिया। ओके, तो पहला चीज हम लोगों के पास क्या है, एक्स एल। तो एक्स एल इक्वल टू क्या हम लोगों के पास ओमेगा सी, और जब हम लोग एक्स सी बात करते तो 1/ओमेगा सी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। तो आइए देखते हैं कि पहला हम लोग क्या है, एक्सएल ले लिया, तो एक्सएल का हम लोग एक्सएल प्लस ओमेगा सी प्लस 0, तो क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ओमेगा सी क्या है 1/ओमेगा सी, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेगा। ओके, जब भी जहां पे भी ये कट करेगा वहीं पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर्म करेगा, मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी 0 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ये वाला पार्ट। ओके, और ये जो होगा हम लोगों का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, और ये जो पॉइंट होगा ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा एक्स सी हो जाएगा। लेकिन जहां पे ये लोग इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, जहां पे ये लोग इक्विवेलेंट होंगे, तो ये वाला जो पॉइंट शो करेगा वो क्या बताएगा कि एक्स सी जो है वो बड़ा है किससे, एक्स एल से। जो मैंने 2 केस लिया था उसका बात कर रहा हूं। अच्छा, हम लोग एक्स एल का बात, यहाँ पे जो पॉइंट देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एल बड़ा हो जाएगा एक्स सी से। ओके, तो ये चीज समझ में आया ये क्यों होता है। तो यहाँ पे एक चीज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक्सएल जो है वो ओमेगा के बराबर है, मतलब एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और जब हम लोग एक्स सी का बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/फ्रीक्वेंसी का। ये दोनों चीज पूछ देता है। ओके, अब एक और लास्ट चीज बता देता हूं कि रेजोनेंस कर्व,
रेजोनेंस कर्व। ओके, तो रेजोनेंस कर्व क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है और एक कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ओके, बड़ा वाला आर क्या हो जाएगा, ये लार्ज आर। ओके, और ये जो होगा ये भी आर है लेकिन ये स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर। जब जेड के साथ हम लोग छोटा वाला आर लिखते हैं, जेड भी तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो ये जो आर होगा कुछ इस तरह से होगा। और ये जो हम लोगों का रेजोनेंस कर्व होता है वो आई और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कर्व ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस कर्व। ओके, तो ये चीज इतना कंप्लीट होगा। अब अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा, ओके, उसको देखेंगे। नाउ थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।